नमस्कार दोस्तों, टेक एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 बार एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। और ये सीरीज अगर आप लगातार फॉलो करते हैं तो आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति क्या है? सही उत्तर अधिकतम किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर, जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। किसी पदार्थ का गुण जो परावैद्युत भंजकता यानी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का विरोध करता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह उच्चतम किलोवाट प्रति एमएम का बल उसमें जिसमें एक माध्यम बिना भंगुर हुए सह सकता है। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अगला है, कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा? कागज राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। कागज़ के लिए जो तापमान होता है, देख सकते हैं वाई क्लास में आता है 90 डिग्री और बी के लिए 130 डिग्री, और माइका फाइबर एच क्लास में आता है, इसके लिए 180 डिग्री सेल्सियस होता है ताप। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है? सही उत्तर आपका जो कि पोर्सलिन आपका सुचालक नहीं है। बाकी एल्युमिनियम है, तांबा है, ये सिल्वर, ये सभी सुचालक होते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो कि किसी पदार्थ की सुचालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, अथवा बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जिन पदार्थों के बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि चांदी, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम इत्यादि होते हैं। और जिन पदार्थों के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। और जिन पदार्थों के बाहरी कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, पोर्सलिन आदि होते हैं। उम्मीद है आपको पूरा जानकारी मिली होगी। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? यहाँ पर आपको सभी को पता होगा, तांबा राइट आंसर। ये विद्युत का अच्छा चालक है। चलिए, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, अच्छा चालक कहलाता है। या ऐसे पदार्थ जिनमें नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, वो अच्छा चालक होता है। यहाँ चालकता देख सकते हैं, क्रम में चांदी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद तांबा, तांबा के बाद सोना, सोना के बाद आपका एल्युमिनियम आता है। चलिए, हीटिंग तत्वों के तार डेड डैश से बने होते हैं, आप सभी को पता होगा, जो कि यहाँ पर फ्लाइट नाइक्रोम के बने होते हैं। सही उत्तर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हीटिंग तत्वों के तार फ्लैट नाइक्रोम प्लस क्रोमियम के बने होते हैं। निकिल प्लस क्रोमियम। नाइक्रोम तार का प्रतिरोध अधिक होने के कारण अधिक हीट उत्पन्न करता है। फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया H बराबर I²RT, जहाँ की H ऊष्मा उत्पन्न करता है, I धारा और R प्रतिरोध, T समय को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है? अच्छा सुचालक इसमें आपको बताना, जो कि पोर्सलिन नहीं है, ये आपका कुचालक होता है। चलिए यहाँ पर बता देते हैं, पोर्सलिन पदार्थ का एक कुचालक होता है। पोर्सलिन एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, जिसे विभिन्न आकृतियों में ढालकर, सुखाकर तथा पकाकर विभिन्न प्रकार की अचालक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसका उपयोग ओवरहेड लाइन हेतु, अचालक फ्यूज, किट कैट स्विचों, हीटिंग एलिमेंट के लिए प्लेटें आदि बनाने में किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? सही उत्तर है आपका
जो कि वार्निश कैम्ब्रिक राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं जो कि दिया गया है। यह संसेचित सूती कपड़ा होता है जिस पर वार्निश की कोटिंग की जाती है। इस प्रकार की विद्युत रोधन यानी एम्पायर टेप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विद्युतशीलता जो है 2.5 से लेकर 3.8 तक होती है। परावैद्युत सामर्थ्य 4 किलोवोल्ट प्रति mm होती है। एक विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा क्षरण धारा है। सही उत्तर है आपका, जो कि आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्रोड के साथ साथ अक्षतः प्रवाहित होती है और उपयोगी धारा क्रोड से अक्षत तक त्रिज्यता प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। एक विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा क्रोड के साथ साथ अक्षता प्रवाहित होती है और उपयोगी धारा क्रोड अक्षता तक त्रिज्यता प्रवाहित होती है। अगला है, उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। निलंबन प्रकार का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर है। उच्च वोल्टता अनुप्रयोग हेतु निलंबन प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। पिन टाइप 33 किलोवोल्ट तक प्रयोग होता है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर लाइन के अंतिम सिरे एवं मोड़ पर प्रयोग करते हैं। कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिकतम तापमान सह सकता है? इसमें आपको बताना है कौन सा है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका सी होगा, जो कि इसका सही उत्तर है। और सी सबसे ज़्यादा तापमान भी सहता है और सबसे कम आपका वाई होता है, जिसका तापमान सहनशीलता जो होती है 90 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए और अधिक तापमान के बारे में देख लेते हैं। पूरा आपको एक बार स्लाइड दिखा देते हैं, जो कि वाई के लिए देख सकते हैं 90 डिग्री, ए के लिए 105। ये आप ज़रूर याद रखें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से सवाल आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ई 120, बी 130, एफ 155 और एच 130, सी 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा विद्युत रोधी नहीं है। सही उत्तर शीशा नहीं है, जबकि अभ्रक होता है, बोनाइट होता है, चारकोल होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए शीशा सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर बताना चाहेंगे फिर से एक बार आपको, शीशा विद्युत रोधी नहीं है। यह विद्युत का सुचालक मिश्र धातु है। ये शेष सभी धातुएं जो है विद्युत रोधी हैं, जैसे कि चारकोल, एवोनाइट, अभ्रक आदि विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। अगला है, 3 कोर केबल में अंडाकार चालक प्रयुक्त होते हैं, जिसके कारण नीचे दिए गए गलत कथन को आपको बताना है। चलिए इसमें बताना कि आपका इसमें कौन सा गलत है। चलिए, केबल का समग्र व्यास रेटेड वोल्टेज के लिए कम होता है, ये आपका सही है, जो कि सही दिया गया है। और केबल का समग्र व्यास बढ़ता है, जो वोल्टेज पतन और शक्ति ह्रास को कम करता है, ये भी आपका सही है। केबल का भार कम होता है, ये भी आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में केबल का मूल्य कम होता है, ये आपका गलत होता है, जो कि यही आपका सही उत्तर है। 3 कोर केबल में अंडाकार चालक प्रयुक्त होते हैं, जिसमें केबल का मूल्य कम होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी कैसे बनाए जाते हैं? सही उत्तर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाए जाते हैं, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं? पोर्सलिन के बने होते हैं, सही उत्तर है। चलिए, इंसुलेटर पोर्सलिन पदार्थ का बना होता है। यह विद्युत रोधक ओवरहेड लाइन हेतु फ्यूज, किटकैट, स्विच, हीटिंग तत्व के लिए प्लेट आदि बनाने में किया जाता है। यदि कई पतले केबल्स को एक साथ स्थापित करना हो तो उपयुक्त विधि कौन सी है? सही उत्तर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, केबल्स को रेसवे में स्थापित करना, केबल्स को स्लीव में स्थापित करना और केबल्स को पीवीसी टेप से लपेट देना। उपरोक्त किसी भी विधि को स्थापित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी
आपका सही है। इसमें से किसी को भी आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए ये गुण आप देख सकते हैं। यदि कई पतले केबल को एक साथ स्थापित करना है तो उपयुक्त विधि है केबल को रेशवे में स्थापित कर दें और केबल को स्लीव में स्थापित कर दें और केबल को पीवीसी टेप में लपेट दिया जाए। चलिए अगला है, पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। क्यों ढका जाता है? सही उत्तर है आपका जो कि यहाँ पर आयरन की पट्टी से और केबल कवच से, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने हेतु आयरन की पट्टी तथा कवच से ढका जाता है। सबसे ऊपर सर्विंग आर्मरिंग, सबसे ऊपर जो होती है सर्विंग आर्मरिंग, बेंडिंग शीथ, इंसुलेटिंग कंडक्टर होते हैं, जो कि ये क्रम आप जरूर याद रखें। यहाँ से सवाल आपकी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला है, बैटन पर टीआरएस केबल डेड डैश के लिए उपयुक्त होता है। सही उत्तर आपका कम वोल्टता राइट आंसर है। चलिए ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कल के टॉपिक में हम कल सोल्डरिंग और डीसी थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे, जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।